Hi everyone, today I'm going to share with you the study leave routine which I followed during my CA final exam leave. My nature was such that सुबह जल्दी उठना या रात को लेट जागना दोनों मुझसे पॉसिबल नहीं होता था. I tried both of the things in my study leave, लेकिन नहीं हो पाता था. इसलिए जो दिन का टाइम मेरे पास अवेलेबल था, उसमें से I used to manage around 11 hours का gross study. So I'll be sharing with you how I implemented that. The basic principle I followed was that don't be too hard on yourself, but at the same time be disciplined. ज़्यादा एग्जॉशन हो ऐसा कुछ नहीं करना है, लेकिन बेसिक डिसिप्लिन तो हर एक किसी में होनी ही चाहिए अगर आपको सीए बनना है तो. सो आई विल शेयर विथ यू हाउ आई प्लान्ड माय डे. I used to target around 11 hours का स्टडी ऑन अ ग्रॉस बेसिस. लाइक 11 hours में पढ़ रही हूँ, लेकिन उसमें से नेट अराउंड 9 घंटे ही पढ़ाई होती थी. बिकॉज ईच ऑफ यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस कि आपके हाथ में तो बुक होती है लेकिन आपका ध्यान उसमें नहीं होता. सो ये वाला जो टाइम है ये एक्सक्लूड करके 9 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए. एंड ये इंश्योर करने के लिए मैं मेरे फोन पे टाइमर लगा के रखती थी कि कितना टाइम मैं एक्चुअल में पढ़ रही हूँ वो रिकॉर्ड करने के लिए. सो ऑन एन एवरेज 2 घंटे नॉर्मल लॉस होता ही है. आप 11 घंटे पढ़ रहे हो, तो उसमें से 9 घंटे आपके इफेक्टिव स्टडी के रहते हैं. ये मेरा एक्सपीरियंस है. योर्स कैन वेरी, लेकिन आप इसको ट्रैक करोगे तो आपको समझ में आएगा. Now this activity can be demotivating for some people. अगर वैसा है तो डोंट डू इट. लेकिन कुछ लोगों को इससे मोटिवेशन क्या आ सकता है कि फॉर एग्जांपल कल मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, 7 ही घंटे रिकॉर्ड हुए. लेकिन तो मैं आज खुद को पुश कर सकती हूँ कि आज मुझे मेरे फ़ोन पे 9 घंटे आने तक तो अच्छे से पढ़ाई करनी है. सो इफ यू आर लैगिंग बिहाइंड, यू कैन यूज़ दिस टू पुश योरसेल्फ एंड कंप्लीट योर डेली टारगेट, क्योंकि अब सिर्फ 2 महीने बचे एग्ज़ाम्स के लिए. सो येस, दिस वाज़ वन ऑफ द थिंग्स व्हिच यू कैन डू. देन हम लोग पढ़-पढ़ के थक जाते हैं, उस रूटीन से बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि दिन में एक तो चीज़ मैं खुद के लिए करूँगी अपार्ट फ्रॉम स्टडीइंग. So I used to practice yoga and I used to work out because those are the two things which freshen my mind very instantly and मुझे पसंद है. So दिन के 40 मिनट्स 30 मिनट्स मैं उसके लिए देती थी so that मेरा पूरा दिन अच्छा जाता था. I used to have something for myself every day and that was kind of something which kept me going on. सो कुछ भी हो सकता है. आपको सिंगिंग पसंद हो, ड्राइंग, पेंटिंग पसंद हो, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, लेकिन दिन का आधा घंटा तो आप दे ही सकते हो. उसकी वजह से बाकी टाइम जब आप पढ़ रहे हो, वो आप खुशी से पढ़ोगे एंड आपको रोज का वो रूटीन बोर नहीं होगा. सो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट समथिंग व्हिच यू लाइक, व्हिच इज़ अपार्ट फ्रॉम स्टडी, लेकिन उसका ड्यूरेशन शॉर्ट रखना, रीज़नेबल रखना. अब ब्रेक कब लेना है, तो मैं अराउंड वीक में 1 हाफ डे का ब्रेक लेती थी या फिर 2 वीक्स में 1 फुल डे का ब्रेक लेती थी. समटाइम्स आई यूज्ड टू शेड्यूल कि ये सब्जेक्ट होने के बाद मैं ब्रेक ले लूँगी. तो उसके अराउंड मैंने प्लान किया था. अगर आपको कोई फंक्शन जाना है, कहीं घूमने जाना है, घूमने मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप 1 वीक के लिए वगैरह घूमने जाओ, 1 दिन का वगैरह ब्रेक लेना है, तो यू कैन प्लान योर स्टडी अराउंड दैट कि तब तक मुझे एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है. नाउ द टाइम व्हिच यू हैव इन योर हैंड इज़ वेरी शॉर्ट. तो आई सजेस्ट कि ब्रेक को मिनिमाइज करो, लेकिन एलिमिनेट मत करो, क्योंकि थोड़े ब्रेक्स आर नेसेसरी, लेकिन रीजनेबल रखो. नाउ द एक्चुअल टाइम टेबल व्हिच आई फॉलोड इज दैट दिस वेरीज. मतलब हर रोज 7:30, मतलब 7:30 नहीं, कभी 7 बजे ही उठ जाती थी, कभी 8 बज जाते थे, लेकिन ये एवरेज वाला मैंने आपके साथ शेयर किया है. सो आधा घंटा वेकअप एंड रिफ्रेश. उसके बाद 2 घंटे मैंने रखे हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए. मुझे सुबह-सुबह नींद आती थी थ्योरी पढ़ने में, इसलिए आई यूज्ड टू स्टडी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. तो फर्स्ट उठने के बाद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. मैंने हर एक स्लॉट यहाँ पे 2 घंटे का इसलिए रखा है क्योंकि बियॉन्ड दैट कंसंट्रेशन लेवल बहुत लो हो जाता है. लेकिन 2-2 घंटे के छोटे-छोटे स्लॉट्स अगर रखे बीच-बीच में ब्रेक लेके, तो स्टडी ज़्यादा इफेक्टिव होगा. इसलिए आई यूज्ड टू स्टडी इन दिस मैनर. फिर 10 से 11 बेद एंड ब्रेकफास्ट. इसको मैंने बाद में रखा है. सुबह उठ के नहाना मैं नहीं प्रेफ़र करती थी, बिकॉज़ सुबह का मॉर्निंग टाइम जो रहता है वहाँ तब हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है एंड ज़्यादा चीज़ें अब्ज़ॉर्ब कर पाता है. इसलिए तब का टाइम आप स्टडीज़ को ज़्यादा दो तो बेटर रहेगा. दिस वाज़ माय स्ट्रैटेजी. यू कैन चेंज अकॉर्डिंगली, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप मॉर्निंग का टाइम अच्छे से यूज़ कर रहे हो. देन 11 टू 12 वाज़ फॉर थियरी सब्जेक्ट. एंड या वन मोर थिंग. एक दिन में 2 सब्जेक्ट करना ही प्रेफ़रेबल है, आई विल से.
2 से 3 एक सब्जेक्ट अगर आप करोगे तो मोनोटोनस हो जाएगा एंड जब तक आप 8वें सब्जेक्ट पे पहुंचोगे फर्स्ट सब्जेक्ट आप भूल गए रहेंगे। इसलिए स्टडिंग 2 to 3 सब्जेक्ट्स अ डे इज एडवाइजेबल। लेकिन उससे ज्यादा नहीं मत करना 4-5 सब्जेक्ट्स, क्योंकि यू नीड टू इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इन दैट सब्जेक्ट टू हैव कंफर्ट एंड ग्रिप ओवर व्हाट यू आर स्टडिंग। आप जल्दी-जल्दी 1-1 घंटा करके एक-एक दिन में 4 सब्जेक्ट अगर निपटा रहे हो, तो आप रियल आपका दिमाग उसमें बहुत कम टाइम रहता है एंड आपका दिमाग उसको रिटेन नहीं कर पाता ठीक से। इसलिए 2 टू 3 इज़ अ वेरी आइडियल नंबर। आई वुड सजेस्ट आप ऐसे ही करो एंड प्रैक्टिकल थ्योरी को वाइज़ली कंबाइन करो, जिससे आपका ब्रेन हमेशा फ्रेश रहेगा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी चल रहा है पूरा दिन, सिर्फ प्रैक्टिकल चल रहा है, ऐसा नहीं। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिससे आपकी पढ़ाई बूस्टअप हो, स्पीड भी बढ़ जाए। सो यस, दिन में 2 सब्जेक्ट के असम्पशन से ये टाइम टेबल मैंने बनाया है। अभी 2 स्लॉट्स हो गए हमारे 2-2 घंटे के, फिर आता है 1 से 2 का लंच ब्रेक। नाउ आई वुड सजेस्ट ऐसा मत करो कि हाथ में बुक भी है, सामने खाने की प्लेट भी है, खा रहे हो, पढ़ रहे हो। ये ना इफेक्टिव खाना है, ना इफेक्टिव पढ़ाई है। जब ब्रेक ले रहे हो, ठीक से ब्रेक ले लो। जब पढ़ रहे हो, ठीक से पढ़ो। क्योंकि दोनों बहुत ज़रूरी है और दोनों को कंबाइन करोगे तो एक भी चीज़ ठीक से नहीं होगी। इसलिए प्रॉपर 1-1 घंटे का लंच ब्रेक ले लेना, उसके बाद वॉक पे जाना है, वॉक पे चले जाओ। ज़्यादा टाइम पास मत करो, 1 घंटा में जो हो वो एंड उसके बाद स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली। फिर 2 से 4 लंच के बाद नींद आ सकती है, इसलिए मैंने फिर से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाया है। फिर आधे घंटे का टी ब्रेक, स्नैक ब्रेक, व्हाटएवर यू कॉल इट, जस्ट टू टेक अ क्विक ब्रेक फ्रॉम स्टडिंग बिकॉज़ आपके दिन की बहुत पढ़ाई ऑलरेडी हो चुकी है। फिर 4:30 से 6 ये एक छोटा स्लॉट रखा है मैंने 1.5 घंटे का, जिसमें फिर से यू विल पिक अप द थ्योरी वाला पोर्शन। अब इसमें कैसे होता था कि मैं सपोज़ दिन का एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर का टारगेट रख रही हूँ। तो सुबह का जो थ्योरी वाला है, वहाँ पे आधा पोर्शन अराउंड कवर हो जाता था। सो ये बाकी के 1.5 घंटे में रिमेनिंग पार्ट या जो भी है या फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, ऐसी चीज़ें मैं करती थी। क्योंकि इसके बाद अब दिन में थ्योरी नहीं आने वाला। सो उसके अकॉर्डिंगली मैंने प्लान किया था। फिर 6 to 7 एज़ आई मेंशन्ड आई यूज्ड टू वर्क आउट एवरी डे बिकॉज़ यू कैन डू एनीथिंग इन दिस टाइम स्लॉट जो आपको पसंद है। सो दैट बाकी का जो अब दिन है उसके लिए आपके पास फिर से एनर्जी आ जाए। 7 to 9 is again for practical subject. Then 9 to 10 is your dinner, family time, whatever you say it. And फिर उसके बाद 10 to 11 का जो स्लॉट है, ये बेसिकली मैंने बफर स्लॉट रखा है। मेरा जो ओरिजिनल टारगेट रहता था, वो यहाँ तक ही रहता था, यहाँ तक। आई यूज्ड टू एम टू कंप्लीट माय डेली टारगेट बाय दिस टाइम एंड अगर किसी दिन नहीं हुआ, जो कि होता ही है कि आप यू लैग बिहाइंड, तो जो बचा हुआ है, वो मैं इस स्लॉट में कर लेती थी। या फिर किसी दिन एडवांस में ही पढ़ाई होगी, जल्दी हो गया सब कुछ, तो रिवाइज़ कर लेती थी। या फिर सपोज़ मेरे एक रिवीजन हो गई है, मैंने मॉक सॉल्व करके रखे हैं, तो मैं इस टाइम में उनको चेक करती थी। बिकॉज़ दिस इज़ अ टाइम जब आप एग्ज़ॉस्ट हो गए रहते हो पूरे दिन की पढ़ाई से एंड अब आप ज़्यादा फ्रेश कंटेंट ब्रेन में नहीं ले सकते। फिर भी इस टाइम को अगर यूज़ करना है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ से लाइक पेपर चेकिंग जिसमें आपको कुछ याद नहीं रखना, लेकिन फिर भी आपके पढ़ाई के लिए यूज़फुल है, ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि एमसीक्यू सॉल्विंग, बस सॉल्व ही तो करना है। तो ये सब चीज़ें अगर आप यहाँ पे करोगे, तो इट विल हेल्प यू। येस, सो एज़ आई मेंशन्ड इस सबका एडिशन करके मेरे 10.5 आवर्स हो जाते थे अराउंड, कभी 10.5 कभी 11 एंड नेट 9.5 आवर्स होते थे। सो आई वुड सजेस्ट कि ये जो फ़ोन पे टाइमर लगाने का पार्ट है, वो आप इनकॉर्पोरेट करो, ट्रैक करो खुद की स्टडी, आपको भी पता चलेगा कि कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो। एंड हर एक का पढ़ाई का स्टाइल अलग होता है, लेकिन इसमें से जो पॉइंट्स आपको लगता है कि आप अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, प्लीज़ डू दैट एंड अभी सिर्फ 2 मंथ्स बचे हैं, जी-जान लगा के पढ़ो क्योंकि व्हाट यू डू इन दीज़ 2 मंथ्स इज़ गोइंग टू डिसाइड कि आपके रिज़ल्ट पे पास लिख के आएगा या फेल। सो प्लीज़ टेक दिस वेरी सीरियसली, स्टार्ट डूइंग start incorporating better habits in your routine and you will definitely see the changes. So yes, this is it for the day. Thank you so much and bye bye.